कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। सर्वप्रथम हमारे बीच मैं महामहिम राज्यपाल महोदय से एवं मुख्यमंत्री जी से सम्मानित मंच से अनुरोध करूंगी आप सभी के बीच कि आप दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। हम ज्ञान प्रकाश के प्रति दीप का प्रज्वलन आज सभी के बीच करने जा रहे हैं। दीपक ज्योति समर्पण अंधेरे पर क्यों जलाए, आओ एक दिया स्वयं जलाए। एक बार तालियों की गूंज आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। दीप प्रज्वलन के साथ विधिवत शुरुआत हमारे अतिथियों के करकमलों के माध्यम से आप सभी के बीच। बहुत बहुत धन्यवाद। आइएगा आप सभी के बीच अब स्वागत अभिनंदन की इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। विधिवत शुरुआत आप सभी के बीच हम करने के लिए तत्पर। आइएगा स्वागत अभिनंदन की इस कड़ी को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मैं अनुरोध करना चाहूंगी हमारे बीच श्री अशोक प्रणामी जी से और श्री कालीचरण सराफ जी से कि वे मंच पर पधार कर महामहिम का स्वागत करें। आप दोनों से मेरा आग्रह। स्वागत अभिनंदन आपके बीच में ये कड़ी आगे बढ़ रही है। आप सभी की तालियों की गूंज के साथ हम स्वागत अभिनंदन आप सभी के बीच कर रहे हैं। आइएगा हमारे बीच महामहिम का आगमन हम सभी के लिए हर्ष की अनुभूति लेकर के आ रहा है और हम उनके स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी के बीच तत्पर हैं। अतिथि देवो भव हमारी परंपरा है और हम सब इस कड़ी को आप सभी के बीच में आगे बढ़ाते हुए एक बार आप सभी की पुरजोर तालियों की गूंज चाहेंगे। हमारे सभी सम्मानित अतिथियों का आगमन आप सभी के बीच हो गया है और स्वागत की इस कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं आप सभी के बीच श्री अशोक प्रणामी जी और श्री कालीचरण सराफ जी। आप सभी की जोरदार तालियों की गूंज के साथ स्वागत अभिनंदन हृदय की गहराई से बारंबार वंदन है, ये अभिनंदन है, ये अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत की कड़ी आप सभी के बीच में आगे बढ़ती हुई इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करना चाहूंगी कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर गोपाल शर्मा जी, विधायक सिविल लाइन्स एंड साथ के साथ हमारे जयपुर शहर के जिला अध्यक्ष अमित गोयल जी से कि वे हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें और आप सब अपनी तालियों की गूंज के साथ उनका स्वागत अभिनंदन करें। अरे कैमरे नीचे रखो। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं
अनुरोध करूंगी पुनीत कर्नावत जी से, अखिल शुक्ला जी से, रेखा राठौर जी से अगले स्वागत के लिए आप तत्पर रहें। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे बीच मंच पर उपस्थित श्री घनश्याम तिवारी जी का स्वागत करें। अखिल जी, रेखा राठौर जी और पुनीत कर्नावत जी से मेरा आग्रह। स्वागत अभिनंदन की ये कड़ी आप सभी के बीच में आगे बढ़ रही है। तालियां आपकी होंगी तो आपका साथ होगा, क्योंकि हमारे आज के इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत आप सभी के बीच हो चुकी है। स्वागत अभिनंदन की ये कड़ी आप सभी के बीच में आगे बढ़ती हुई मैं अनुरोध करना चाहूंगी हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर गोपाल शर्मा जी से कि आप मैडम दिया कुमारी जी का स्वागत करें। विधायक महोदय से मेरा आग्रह कि आप स्वागत की इस कड़ी को आगे बढ़ाएं। तालियों की गूंज बनती रहनी चाहिए। मैं श्री रवि नैयर जी से अनुरोध करूंगी कि आप हमारे बीच मंच पर उपस्थित डॉक्टर प्रेमचंद गरवा जी का स्वागत करें और आप सब अपनी तालियों से स्वागत करेंगे। ये गूंज, ये अभिनंदन, ये आवाज मिलते रहना चाहिए। लगना चाहिए कि आज का दिन बहुत खास है। राजनेता, आदर्श, कवि, बचपन से समाज के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, कभी प्रधानमंत्री के रूप में, तो कभी एक जननायक के रूप में, तो कभी एक कवि के रूप में, तो कभी एक देशभक्त के रूप में, जिन्होंने हम सभी को आगे बढ़ने का मार्ग दिया। स्वागत की कड़ी आपके बीच में आगे बढ़ रही है। मैं अनुरोध करना चाहूंगी आप सभी के बीच में स्वागत अभिनंदन की इस कड़ी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं रवि जी से अनुरोध करूंगी कि आप डॉक्टर प्रेमचंद गरवा जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री चंद्रमोहन गंगाड़ा जी से अनुरोध करूंगी कि आप मंच पर पधार कर श्री अरुण जी भाई साहब का स्वागत करें। स्वागत अभिनंदन की ये कड़ी आप सभी के बीच में आगे बढ़ती हुई एक बार तालियों की गूंज आप सबकी तरफ से मिलनी चाहिए। स्वागत अभिनंदन की ये कड़ी अब हम हमारे जयपुर शहर की सांसद महोदया का स्वागत आप सभी के बीच में करना चाहेंगे। स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर गोपाल शर्मा जी से कि आप हमारे सांसद महोदया का स्वागत करें। कहीं से नहीं, मैं तो यहाँ पर है क्या? स्वागत अभिनंदन अतिथि देवो भव की ये परंपरा अब आज वक्त है आगे बढ़ने का। ये पंक्तियां जो हम सभी के हृदय में गूंजती रहती हैं, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं जानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ गीत नया, आवाज नहीं आई गीत नया गाता हूँ। ये आवाज उनके आशीर्वाद से आप सभी के मुख से निकल रही है, गीत नया। बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम बात करते हैं आज के इस कार्यक्रम की, तो हम सभी के हृदय में श्रद्धेय भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए हृदय से श्रद्धा भाव के सुमन आगे बढ़ते हैं और हम सभी तालियों से उन्हें समर्पण करना चाहेंगे और उनके इस जन्म शताब्दी वर्ष जब हम स्मृति वर्ष की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो एक ट्रिब्यूट देना चाहेंगे, तालियों से श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइएगा अब कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ते हैं और अब मैं उन्हें आमंत्रित करने जा रही हूँ जिन्होंने कहीं ना कहीं अटल जी से बहुत कुछ सीखा। उनके साथ उनसे मिलने का अवसर भी मिला, सीखने का अवसर भी मिला। कलम के धनी हैं जो अटल जी की कविताओं को जीवन में साकार करते हैं और हमारे इस कार्यक्रम के कार्यक्रम संयोजक हैं डॉक्टर गोपाल शर्मा जी को आमंत्रित करूंगी कि वे आए और अपने शब्दों से सभी का स्वागत करें। मेरा आपसे आग्रह कि आप इस पर जाएं।
महामहिम आदरणीय श्रद्धेय राज्यपाल महोदय हरिभाऊ जी बागड़े, किसान पुत्र धरती पुत्र राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी माननीय श्री भजन लाल जी, हमारी लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री जी आदरणीय दिया कुमारी जी, आदरणीय प्रेमचंद जी बैरवा साहब, हमारे वरिष्ठतम नेता श्रीमान घनश्याम तिवारी जी, हमारी शहर की लोकप्रिय सांसद श्रीमती मंजू शर्मा जी और हमारे दिलों में बसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह प्रचारक प्रमुख आदरणीय अरुण जी भाई साहब, आपको हम सब वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आज से 35 साल पहले यही मंच था जहां महामहिम राज्यपाल महोदय बैठे हैं, वहां आदरणीय अटल जी बैठे थे। वही दिसंबर का महीना 1995, और जहां हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, वैसे ही धरती पुत्र, किसान पुत्र, राजस्थान को स्वर देने वाले भैरव सिंह जी बैठे थे। और आज यहाँ पर राजस्थान को शक्ति देने वाले आदरणीय भजन लाल जी साहब बैठे हैं। आदरणीय अटल जी के जन्म शताब्दी समारोह में हम सब कितने दिलों से जुड़े हुए हैं, ये कोई कहने की बात नहीं। उन्होंने कहा था इमरजेंसी के बाद इंदिरा जी, इनके लिए आप दोषी हैं, और अगर आप कहती हैं कि मेरे को पता नहीं था, इसका मतलब आप प्रधानमंत्री बनने के काबिल नहीं हैं। ऐसे हमारे अटल जी, जिन्होंने परिभाषाएं गढ़ी, जिन्होंने देश में नए प्रतिमान कायम किए, जिन्होंने कहा सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार। इस तरह से उन्होंने कहा था, भारत की भूमि यह मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जीता जागता जीवित राष्ट्र का स्वरूप है। उन्होंने कहा था, यह वंदन की धरती है, यह अभिनंदन की धरती है, यह अर्पण की धरती है, यह तर्पण की धरती है। यहाँ पर हर नदी गंगा है, हर नदी गंगा है, हर कंकर के अंदर शंकर है। हम जिएंगे तो राष्ट्र के लिए, मरेंगे तो राष्ट्र के लिए, और मरने के बाद भी गंगा में बहती हमारी अस्थियों की भाषा कोई सुनना चाहेगा तो वहां से एक ही आवाज सुनाई देगी, भारत माता की, भारत माता की। ऐसे हमारे अटल जी, जो आजाद शत्रु और विश्व नेता थे, आज उनकी स्मृति के अंदर हमारा सौभाग्य है कि हमारे राजस्थान से जुड़े, मांडन से निकले कवि पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी यहाँ पर तशरीफ लाए। हमारे बीच में सत्यनारायण जी सत्तन, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर विधायक भी रहे और जिन्होंने अपना कवित्व राष्ट्र के नाम समर्पित कर दिया, ऐसे सत्यनारायण जी सत्तन भी हमारे बीच में बना रहे। और एक आवाज जो वीर रस का प्रतीक बन गई, जिसने हजारों कवि पैदा किए और जिन्होंने कहा, मैं केशव का पांचजन्य हूं। ऐसे हमारे कवि सम्राट हरिओम पवार जी भी हमारे देश में। और हमारे देश की लोकप्रिय राष्ट्रीय कवि, वाराणसी में हम लोग 1 लाख श्रद्धालुओं के बीच में इनके कविता पाठ का आनंद ले चुके हैं। अनामिका अंबर जी और बहुत ही श्रेष्ठ नाम
पूनम वर्मा जी, कविवर वेदव्रत वाजपेयी जी, और हमारे बीच में हैं जो आज कवि सम्मेलन का संचालन करेंगे। नाम प्रणय है लेकिन साथ में शुक्ला जुड़ा हुआ है, प्रणय शुक्ला जी, वो हमारी संचालन करेंगे। आज के अवसर पर मैं आप सबको प्रणाम करता हुआ, और हमारे भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है कि राजस्थान की धरती पर इतना श्रेष्ठ नेतृत्व वर्ग, घनश्याम जी भाई साहब को तो जब वो बेहोश हो चुके थे वाजपेयी, उनके पीछे पीछे मैं था, तो कहा अटल जी आपका घनश्याम आया, ये हमारे राजस्थान की धरती से उनका प्रेम है। उन्होंने कहा था भारत होना हमको भारतवर्ष से जोड़ता है और हिंदू होना हमको अखिल ब्रह्मांड। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है, इसका कण कण शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा है। हम जिएंगे तो इसके लिए, हम मरेंगे तो इसके लिए। अंबर में ऊंचा उठे हमारा प्यारा तिरंगा, कण कण में जोश भरे हमारा प्यारा तिरंगा। ये केवल वस्त्र नहीं भारत की शान है, देश के वीरों की ये एक पावन अरमान है। एक बार हमारे देश के सम्मान में जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। अटल जी की ये पंक्तियां हम सभी को देशभक्ति के भाव से जोड़ती हैं। आइएगा अब आगे बढ़ते हैं। अगले उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी समिति के संयोजक और राज्यसभा सांसद श्री घनश्याम तिवारी जी को कि वे पधारें और कार्यक्रम के बारे में अवगत कराएं। आप सभी की तालियों की गूंज के साथ आज के इस अटल स्मृति वर्ष के राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में हमारे सभी गणमान्य कवि पधारे हैं, उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। महामहिम राज्यपाल महोदय का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, दोनों उप मुख्यमंत्रियों का, अरुण जी भाई साहब का और उपस्थित सभी का समिति का संयोजक होने के नाते मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज भाषण का समय है नहीं, आज तो कवियों के कविता से ही भाषण आ जाएगा और कवियों में अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा ही बोलेगी, ये मुझे अच्छे तरह से पता है, क्योंकि सारे कवि हृदय हैं, वो भी कवि हृदय थे। मुझे तो संक्षेप में इतनी बात करने की मुझे अटल जी के साथ रहने का बहुत सौभाग्य मिला। तो उनका नाम था अटल बिहारी, तो ये दोनों विपरीत चीज है, अटल और बिहारी। जो अटल मतलब टले नहीं और बिहारी मतलब घूमता रहे, तो उसका अर्थ साफ था कि उस सिद्धांतों पर और नीतियों पर दृढ़ थे और एक परिव्राजक के रूप में सारे भारत में घूमकर उन्होंने जो भाषण दिए गली गली चौराहों पर, आज भारत की गलियां मिले उस बात को बोलते हैं, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। मैं संक्षेप में इतना ही कहना चाहूंगा कि भारत में एक ऋषि परंपरा चली थी, हम बोलते थे ऋषि परंपरा के आदमी हैं। अब मैं कहना चाहूंगा कि भारत में एक और परंपरा चली है 100 साल से, वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रचारक परंपरा, और उस प्रचारक परंपरा से निकले हुए अटल बिहारी वाजपेयी हैं और श्री नरेंद्र मोदी। और आगे आने वाले समय में लोग कहेंगे कि ये प्रचारक परंपरा के आदमी थे। अटल बिहारी जी वाजपेयी ने 10 बार MP लोकसभा में और 2 बार राज्यसभा में, वो जनसंघ के संस्थापक रहे। उन्होंने जनसंघ का जनता पार्टी में विलय किया, उन्होंने जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। और इस सारी प्रक्रिया में अगर आप समझें तो जनसंघ की स्थापना के समय तो मनी थी, लेकिन जनता पार्टी में जब जनसंघ का विलय किया था तो अटल बिहारी जी वाजपेयी ने कहा था कि किस किस को याद करूं और किस किस को भूल जाऊं, लेकिन भारत माता की आवश्यकता है, इसलिए आज मैं जनसंघ को जनता पार्टी में विलीन करा और जनता पार्टी में। जब जनता पार्टी बड़ी हो गई और दोहरी सदस्यता का मामला चला, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो हमारी रग रग में बसा हुआ है, हम जनता पार्टी छोड़ देंगे, संघ नहीं छोड़ेंगे। और उसी आधार पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद उन्होंने अधिवेशन किया बम्बई में पहला, और उसमें मोहम्मद भाई करीम थागला है,
उन्होंने कहा कि कौन कहता है कि कांग्रेस का विकल्प नहीं है। ये अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आज समुद्र के किनारे बांद्रा रिक्लेमेशन ग्राउंड पर है। ये भविष्य का विकल्प है, ये मोहम्मद भाई करीम चावला ने कहा था। और फिर शिवाजी पार्क में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। और वो कमल केवल भारत में नहीं खिला, वो कमल G20 में भी खिल गया। इस प्रकार का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। प्रधानमंत्री के समय उन्होंने कारगिल की लड़ाई, परमाणु परीक्षण और संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में पहला भाषण, सर्व शिक्षा अभियान और सारे काम किए। उनकी कविताएं, चिंगारी का खेल बड़ा होता है बुरा होता है, वो में बम्बई अधिवेशन उन्होंने सुनाई थी। और उन्होंने कहा था कि पड़ोसी समझ ले, दूसरों के घर में आग लगाने वालों के खुद के घर में आग लगती है। और वो आग पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर आज लगी हुई है। उन्होंने कहा था, टूटे दिल से, छोटे दिल से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे दिल से कोई खड़ा नहीं होता। काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नए गाता हूँ। सत्य का संघर्ष सत्ता से, न्याय लड़ता निरंकुशता से। ये सारा काम उन्होंने किया। बहुत सी बातें कहने की है, लेकिन मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरा उनसे इतना बड़ा संपर्क रहा है कि मैं उनके साथ 8x8 की कोठरी में गडरा आंदोलन में पूरी रात वो एक बेंच पर सोते रहे और मैं जमीन पर नीचे सोता रहा। और गडरा आंदोलन किया उन्होंने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। उन्होंने कितने बड़े आंदोलन किए, बोट क्लब से लेकर आंदोलन किया ठेठ तक। जयपुर का चोरी बाजार हो, चाहे बड़ी चौपड़ हो, चाहे छोटी चौपड़ हो, चाहे एल्बर्ट हॉल हो, उन सब में अटल बिहारी वाजपेयी जी का भाषण हुआ है। और लोग उनको आकर देखते रहते थे। दो बातें उनको कहूंगा कि पार्लियामेंट में वो क्या कहते थे। संसद उनको आज लोकसभा में नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष के नेता के रूप में जानते हैं। उनके एक एक वाक्य में सारी बात जुड़ जाती थी। एक बार वो रेल मंत्री जगजीवन राम जी थे, वाजपेयी जी राज्यसभा में, बहुत एक्सीडेंट हुए। सारे लोगों ने जगजीवन राम बाबू की आलोचना की। अटल जी खड़े होकर बोले, बाबूजी मैं आपको बधाई देता हूं कि आप रेल मंत्री बने। लोग आश्चर्यजनक हो गए कि सारी दुनिया उनका विरोध कर रही है और समर्थन कर रहे हैं। बोले, बाबूजी आपका नाम जगजीवन राम है। और जब कोई आदमी रेल में बैठता है तो जग को भूल जाता है, जीवन को भूल जाता है, केवल राम को ही याद करता है। ऐसा कहा और सारा संकट आगों में घूम गया। ये जयपुर का चौपट पर उनका भाषण था। लेट आए थे, आकर उन्होंने कहा, उस समय राजीव जी की सोनिया जी शादी हुई थी और विदेशी चीनी का आयात भी किया था। तो अटल जी ने आकर कहा कि भाई आजकल तो विदेशी बहुत अच्छी लगती है। तो लोग हंसने लगे। तो उन्होंने कहा मेरा तात्पर्य चीनी से था। तो इस प्रकार के उनके अनेक प्रकार के एक नहीं हजारों उदाहरण है। मैं आज उनको नहीं दूंगा। मैं आज संयोजक के नाते आप सबका स्वागत करता हूं और सभी आने वाले वक्ताओं से भी ये कहना चाहता हूं कि संक्षेप में अपनी बात रखें ताकि हम कवियों से अपनी बात सुन सके। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं। भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत आभार आपका। और अब एक और सीख हमें अटल जी की कविताएं देती हैं। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती हैं तो आए, घिरे रहती घोर घटाए, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर। एक बार बहुत जोरदार वाली तालियां आपकी तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि यही पंक्तियां अब उस व्यक्तित्व पे भी साकार हो रही हैं जिन्होंने 2 साल बेमिसाल राजस्थान को दिए हैं। नव उत्थान, नई पहचान, सहजता सरलता से। वो हमेशा यही कहते हैं कि मैं आज भी एक कार्यकर्ता हूँ हमारे राजस्थान के जननायक के रूप में, जो राजस्थान की बागडोर संभाले हुए हैं और जिनके नेतृत्व में
प्रदेश विकास के एक नए आयाम छू रहा है। तो अब आपकी तालियों की गूंज के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री माननीय शर्मा जी को कि वे अपने शब्दों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। एक बार जोरदार तालियों की गूंज के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आज के क्योंकि संयोजक जी ने कहा है और बात भी सही है, मैंने तो ये कहा कि आज तो हम सभी कवियों को सुनने के लिए आए और कवि भी हमारे बहुत अच्छे हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, हरिओम पवार जी जब हम पढ़ते थे, जब कविता गाते थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो जिस तरह से वीर रस की कविता गाते हैं, हमारे सभी सत्यनारायण सतन जी हमारी बहन है। आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन महामहिम राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, हमारे अरुण जी भाई साहब, आज इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे राज्यसभा के सांसद घनश्याम तिवारी जी भाई साहब, हमारी सांसद मंजू शर्मा जी, अशोक परनामी जी, हमारे बीच में हमारे क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम जी भाई साहब, प्रांतीय प्रचारक बाबूलाल जी भाई साहब, रमेश जी भाई साहब, हमारे प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष अरुण जी भाई साहब, कालीचरण जी, गोपाल शर्मा जी और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे भाई और बहनों। घनश्याम जी भाई साहब ठीक कह रहे थे, अटल जी के बारे में अगर बोलना है तो एक रात से भी पार नहीं पड़ेगी। उनकी कविताएं और उनके जो संवाद हैं वो अपने आप में अलग हैं। मित्रों, आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री, महान राजनेता, अप्रियतम कवि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी के कार्यक्रम में हम आए हैं। इस राष्ट्र कवि सम्मेलन में आप सबके बीच उपस्थित होकर निश्चित रूप से ये कार्यक्रम रखा है, तो मैं आयोजकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज ही क्योंकि मेरा कार्यक्रम था, किसान सम्मेलन था नागौर के अंदर, तो आज मैंने कई बात रखी थी, क्योंकि आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की भी आज जयंती है। इन्होंने किसान के लिए, मजदूर के लिए जितना काम किया, जिसी तरह चौधरी साहब ने काम किया, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने काम किया। आज मैंने कहा था कि जो गांव तक हमारी पहुंच बनाई है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से, हर गांव को जोड़ा। और मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि नीति बना करके जोड़ा कि 2,500 वाला जनसंख्या गांव का गांव है, उसको पहले फेज में जोड़ा जाएगा। 2,000 वाला है उसको दूसरे फेज में जोड़ा जाएगा। 1,000 वाला है उसको तीसरे में जोड़ा जाएगा और 500 की आबादी है उसको चौथे में जोड़ा जाएगा। इस तरह से उन्होंने एक नीति बना करके काम किया, तो अधिकतर छोटे जो गांव थे वो बड़े गांव जुड़ने से एक साथ वो जुड़ गए। तो एक भारत में एक प्रधानमंत्री सड़क योजना का एक अभियान, एक क्रांति आई, जिससे हमारे गांव में खुशहाली आई। मैं आज ये भी याद करना चाहता हूं कि इस तरह से हमारे चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के लिए काम किया। आज हमारे किसान ट्रैक्टर लेकर के चले जाते हैं कहीं, उन्होंने जितना काम किया वो भी बहुत बड़ा काम है, उनको भी याद करता हूं। अटल जी केवल एक राजनेता नहीं थे, वे एक युग थे, एक विचार थे, एक संस्कार थे। एक बार मैं उनके लोकसभा में भाषण सुन रहा था, अमरनाथ जी की बात चल रही थी, वहां यात्रा चल रही थी और उनके मुंह से अनायास मुख से जब निकला तो केदारनाथ जी निकल गए। तो उन्होंने कहा कि अमरनाथ की बात करें, केदारनाथ की बात करो। उन्होंने कहा मुझे तो सारे नाथ एक से लगते हैं। उनका जो कवि हृदय था, जो तुरंत जो तार्किक उनका दृष्टिकोण था, उसमें बहुत बड़ा दम था, क्योंकि वो तत्काल विरोधी को वहीं रोक देते थे। एक जो सबसे बड़ी बात है वो कहते थे, मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा
जब हमारी सरकार आई तो उन्होंने कहा कोई हमारे ऊपर कोई वो नहीं किया है, आपकी उससे नहीं आए। हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता के काम करते हैं, परिश्रम करते हैं, हम विचार के लिए काम करते हैं, इसलिए हम आए हैं। कोई किसी की कृपा पर नहीं आए। तो उनका जो कर्म क्षेत्र था, वो कर्म क्षेत्र में जितना उनका विश्वास था और जिस दृढ़ता के लिए बात करते थे, ये ऐसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। संसद में जब बोलते थे सत्ता पक्ष विपक्ष किस तरह से सुनता था। एक उनमें खासियत, कोई भी दूसरा बोलता था तो अपनी बात बंद करके वो बैठ जाते थे, लेकिन वो ये नहीं कि तर्क से उनको, अरे बाद में उनको तर्क से देते थे कि तुमने क्या किया, उनको एहसास भी कराते थे। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे को भी उनके सानिध्य में रहने का कई बार मौका मिला है। जितने सहृदय, जितने उनके अंदर जो भाव और भावना मां भारती को लेकर के उनके मन में जो थी, वो एक कह सकते हैं कि राष्ट्र प्रेम और एक प्रचारक की जो दृष्टि है अटल बिहारी वाजपेयी जी में, वो दृष्टि पूरी तरह से समाहित थी। और आज हम गौरव करते हैं कि हमारे राष्ट्र मजबूत करने का, हमारे विचार को मजबूत करने का हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत बड़ा काम किया है। वो नींव की ईंट थे। आज उस नींव की ईंट पर हम सभी जो काम कर रहे हैं, आज जो भारतीय जनता पार्टी 10 बार है, 15 लोग जो राष्ट्रवादी लोग थे, उन्होंने जनसंघ के नाम से 21 अक्टूबर 1951 को बनाया था, वो आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। ये ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। इतना ही मैं कहूंगा। हमारे सभी कवियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी कार्यक्रम में आए, आपका भी अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। एक बार पुरजोर तालियों की गूंज आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। आपने हम सभी का ध्यान उन पलों की ओर खींचा है जब आपको अटल जी के मार्गदर्शन का अवसर मिला। आइएगा, अब आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। जो संवैधानिक गरिमा और राष्ट्र भावना के प्रतीक हैं, हम सभी के लिए आप सभी की जोरदार तालियों के साथ माननीय राज्यपाल महोदय श्री हरिभाऊ कृष्ण वाल्मीकि जी से अनुरोध कि वे अपना आशीर्वचन प्रदान करें। मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा, अरुण जी भाई, निम्बाराम जी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा, जोगाराम जी पटेल, घनश्याम जी तिवारी, मंजू शर्मा जी, कालीचरण सराफ जी, डॉक्टर गोपाल जी शर्मा, सभी जनप्रतिनिधि, सभी जिनकी कविता सुनने को आए, अपन सब को कवि, छायाचित्रकार, मीडिया बंधु, भाई और बहनों, 25 तारीख को आने वाले अटल जी के जन्म दिवस का 100 साल पूरे हो रहे हैं और उस कार्यक्रम को लेकर आज यहाँ कवि सम्मेलन हो रहा है। अटल जी प्रचारक थे, आपको मालूम है, लेकिन जनसंघ के काम में 53वें पहला अधिवेशन जनसंघ का मुंबई में हुआ था और वो अधिवेशन का तैयारी के लिए अटल जी भी आए थे। फिर उन्होंने बोला कि कहीं जिला में जाके आओ, जनसंघ के तो सभासद नहीं थे कोई, तो लेकिन कई गांव में जाने को बोले थे। तो अहिल्या नगर, जो अभी अहमदनगर का नाम बदल गया, अहिल्या नगर हो गया, वहाँ के श्रीरामपुर रेलवे स्टेशन से एक 6 किलोमीटर पर बेलापुर नाम का गांव है और वहाँ अटल जी, वो नगर पंचायत थी, वो वहाँ अपना कार्यक्रम, वहाँ अपने लोग वहाँ सत्ता में थे। तो अटल जी वहाँ जाने को गए, रेलवे स्टेशन से उतरे और वहाँ का पांडुरंग शिंदे नाम का एक संसद उसको लेने को आया और वापस गए तो साइकिल पे, और साइकिल पे लेके गए, उनका भाषण भी हो गया। दूसरे दिन उन्होंने फिर साइकिल में
और श्रीरामपुर के रेलवे स्टेशन को छोड़ा साइकिल पे। जब बाद में कई दिनों के बाद एक 10-15 वर्ष के बाद जब उनकी मुलाकात हुई, जब उधर अटल जी गए थे, तो वो पांडुरंग शिंदे उनको बोला, अटल जी आप कोई साइकिल के इस पे डंडी पे बैठने तरीके नहीं रहे, क्योंकि उनकी तबीयत भी ठीक हो रही थी। अटल जी जोड़ो जनसंघ के शुरू के प्रचारक और जनसंघ के शुरू के जो प्रचारक है, जो कार्यकर्ता थे, जो पदाधिकारी थे, उन्हीं के कौन से स्थिति में काम किया, तो बहुत बुरी परिस्थिति थी। आपको सुंदरलाल भंडारी जी का सब मालूम है। तो ऐसे स्थिति में केवल ये अपना काम है, हिंदू को एकत्र करने का काम है, और इसीलिए अपने को कोई खुद का कितनी भी तकलीफ हो जाए, 2-2, 3-3 दिन भूखे रह जाए, लेकिन ये काम उन्होंने छोड़ा नहीं। ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोगों ने काम किया। तो मुझे याद है कि 1967 में भी वो संभाजी नगर आए थे, उसको पहले औरंगाबाद कहता था, और वह जनसंघ का अधिवेशन था प्रदेश का। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे मुकुंद राव, और अखिल भारतीय अध्यक्ष थे हमारे व्यास जी, बच्चराज जी व्यास, और अटल जी दीनदयाल जी भी आए थे। तो मुझे दीनदयाल जी की सेवा करने का मौका जब मिला 2-3 दिन व्यवस्था में, तो अटल जी का भाषण शुरू हो गया, और फिर पिछले तेरी गड़बड़ हो गई, और कोई तेरी बोला कि क्या गड़बड़ हो रही। हमको सब पता था कि कुछ न कुछ लोग गड़बड़ करने वाले थे। हम तो सब डंडा लेकर वहाँ खड़े भी थे, लेकिन अटल जी ने बोला, अरे कुछ नहीं, बैल आएगा होगा बैल, क्योंकि कांग्रेस की निशानी जो बैल थी। मुझे याद है कि जयपुर का मैं पढ़ा था, यहाँ नगर निगम का चुनाव था जयपुर में, और अटल जी को देर हो गई थी, 2-3 मिनट कुछ रहे थे, और अटल जी के आते आते वो स्टेज पे माइक के सामने गए, किसी ने तेरे हार उनके हाथ में दिया, उन्होंने फेंक दिया और बोले, मैं हार लेने नहीं आया, मैं जीत लेने आया। और इससे सब वातावरण भी बदल गया था। ये भी मुझे याद है, मैं पढ़ा है उसको भी। और मैं इतना ही बात करूंगा कि अटल जी का जो बाद में 1986 में आए, और दुष्काल था, अकाल था, तो आपको बोला था कि किसी पत्रकार को मत बुलाओ, किसी फोटोग्राफ को मत बुलाओ, और एक देहात में जाना था। मुझे समझ में आया आप कविता सुनने आए, लेकिन एक पुस्तक बोल के मैं मेरा भाषण को विराम दे रहा हूँ। मुझे याद है ज्यादा तालियां बजाएंगे तो और ज्यादा बोलूंगा। तो मुझे वो दुष्काल के काम पे जाना था। वहाँ बहुत 300-400 मजदूर काम करते थे, एक तालाब में काम करते थे, मिट्टी का काम करते थे। और मेरे पास तो मैं एमएलए था, लेकिन मेरे पास जीप नहीं थी, मैं मोटरसाइकिल पे घूमता था। तो हमको हमारे गवर्नमेंट ने हमको 15 दिन के लिए एक जीप देते थे। तो जीप मेरे पास थी, लेकिन ड्राइवर था मियाँ भाई, बहुत बड़ी दाढ़ी वाला। मैंने बोला, अरे तू जरा पीछे बैठ। मैं गाड़ी चलाया, अटल जी बाजू बैठे, हम वहाँ गए तालाब पे भी, वापस भी आ गए। और उन्हीं को अनाज अच्छा नहीं मिलता था, उन्होंने प्रेस पे बोला, कलेक्टर ने तुरंत जाके वो अनाज बदल के दिया, अनाज खराब था। तो ऐसी भी स्थिति थी। और एक ऐसा है कि अटल जी का जो यहाँ पोखरान में जो परमाणु स्फोट हो गया, तो उसकी सही जो अटल जी ने की, वो भोजन के टेबल पे की, भोजन के टेबल पे की, बैठे बैठे है। और हमारे APJ अब्दुल कलाम आए थे, बाहर से उनको लोग बोला उधर,
उनके वहां टेबल पे सही की और हो गया। आखिरी बात बताना चाहता हूँ कि सभागृह में एक बात करने वाले थे 57 के बाद, और पंडित नेहरू ने जनसंघ पे टीका की, बहुत जहरीली भी टीका की। अटल जी ने कहा कि मुझे मालूम है कि पंडित जवाहरलाल जी नेहरू शीर्षासन करते, उन्होंने शीर्षासन करने को मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे पार्टी को उल्टा मत देखो, हमारे पार्टी को उल्टा मत देखो, ये भी उन्होंने सुना था। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपने शब्दों से ऊर्जा भर दी, तो एक बार ऊर्जावान तालियों का संचार आप सभी की तरफ से होना चाहिए। और अब मैं महामहिम से और मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे हमारे कवि गणों का सम्मान करें। आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर ही रुकें। महामहिम महोदय, आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर ही रुकें। मुख्यमंत्री महोदय श्री घनश्याम तिवारी जी, अरुण जी भाई साहब, आपसे अनुरोध है कि हमारे कवि गणों का सम्मान करें। कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंच जाते हैं कवि। तो आज हमारे कवियों के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए।